हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल पर। जैसा कि आप जानते हैं हम लोग ट्रिगो पढ़ रहे थे और ट्रिगो में आज हम लोग देखेंगे ट्रिगोमेट्रिकल रेशियो। ठीक है, उसके लिए सबसे पहले हम लोग एक राइट एंगल का फिगर बनाएंगे। ABC इज ए राइट एंगल, तो कोण B जो होगा आपको 90 डिग्री का होगा। और हम लोग जानते हैं कि राइट एंगल में 90 डिग्री जो कोण होगा उसके जो सबसे सामने वाला जो भुजा होगा वो लार्जेस्ट भुजा होता है और वो होता है हाइपोटेनियस। इसे हम H से इंडिकेट करते हैं और हिंदी में हम इसे कर्ण कहते हैं। ठीक, और अगर हम कोण C को थीटा कोण अगर मान लेते हैं तो थीटा कोण के सामने वाला जो साइड होता है वो होता है परपेंडिकुलर। इसे हम P से इंडिकेट करते हैं और हिंदी में इसे लंब कहते हैं। ठीक, और इस थीटा कोण से के साथ जो लगा हुआ जो भुजा है उसे हम लोग कहते हैं बेस, मतलब आधार। अब देखिए यहां पर आपको 3 साइड दिया हुआ है, इसमें से अगर दो साइड का अगर हम लोग रेशियो निकालते हैं तो टोटल हम लोग को 6 रेशियो निकलेंगे और उसी को हम लोग ट्रिगोमेट्रिकल रेशियो कहते हैं। अब देखिए जैसे कि हम लोग पहला देखेंगे साइन थीटा, तो साइन थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, इसे हिंदी में हम लिखेंगे लंब बटा कर्ण। उसके बाद कॉस थीटा, कॉस थीटा बराबर होता है बेस बटा हाइपोटेनियस, आधार बटा कर्ण, मतलब B बटा H, आधार बटा कर्ण। इसके बाद होता है tan थीटा, तो tan थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, मतलब P बाई B, लंब बटा आधार। अब देखिए अगर मुझे ये 3 अगर याद है तो 3 इसके जस्ट अपोजिट होता है। अब जैसे कि देखिए साइन थीटा का रेसिप्रोकल जो होता है वो होता है आपको कॉसेक थीटा। साइन थीटा का उल्टा होता है कॉसेक थीटा, तो साइन थीटा का यहां पर होता है P बाई H, तो कॉसेक थीटा का क्या होगा H बाई P, H बाई P, मतलब हिंदी में कर्ण बटा लंब। अब देखिए कॉस थीटा, तो कॉस थीटा का अपोजिट होता है सेक थीटा। सेक थीटा, तो कॉस थीटा का होता है B बाई H, तो सेक थीटा का हो जाएगा H बाई B, H बाई B, कर्ण बाई आधार। और tan थीटा है, तो tan थीटा का रेसिप्रोकल होता है आपको कॉट थीटा, कॉट थीटा, तो tan थीटा का होता है P बाई B, तो कॉट थीटा का हो जाएगा B बाई P, B बाई P, आधार बटा लंब। ठीक है, अब देखिए इसमें अगर ये बहुत ही आसान है, ये 3 सिर्फ आपको याद रखना है और ये ध्यान रखना है कि साइन का जो अपोजिट होता है वो कॉसेक होता है, कॉस का अपोजिट आपको सेक होता है और tan का अपोजिट जो होता है वो कॉट होता है। ठीक है, अब आइए इसमें हम लोग 1-2 और देख लेते हैं। अब देखिए अगर साइन थीटा और कॉसेक थीटा, चूंकि ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, तो इन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो निश्चित रूप से 1 होगा। तो हम इसे भी याद रखेंगे, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल टू 1।
और कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू 1। कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू 1। इसके अलावा होता है tan थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 1। tan थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 1। ठीक, इसके अलावा दो और होते हैं, तो वो देखिए, वो होता है tan थीटा। तो tan थीटा बराबर होता है sin थीटा बटा cos थीटा। और चूंकि हम लोग जानते हैं कि tan का अपोजिट होता है cot, तो इसीलिए cot थीटा बराबर हो जाएगा cos थीटा बटा sin थीटा। cos थीटा बटा sin थीटा। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये सारा चीज समझ में आया होगा। अब हम लोग इसके बाद इसी में और देखते हैं, क्वाड्रेंट सिस्टम को अब देखते हैं हम लोग। चलिए अब हम लोग देखते हैं इसी में क्वाड्रेंट सिस्टम को क्वाड्रेंट सिस्टम देखने के लिए सबसे पहले हम लोग उसे बनाएंगे एक फिगर। देखिए, क्वाड्रेंट सिस्टम। देखिए, इसके लिए सबसे पहले फिगर ड्रॉ किए हम लोग। अब देखिए, ये देखने से आपको लग रहा है कि ये आपको 4 पार्ट में है। तो पहला वाला जो होगा ये आपको फर्स्ट क्वाड्रेंट है, दूसरा जो है आपको सेकेंड क्वाड्रेंट, तीसरा जो है ये आपको थर्ड क्वाड्रेंट, और ये है आपको फोर्थ क्वाड्रेंट। अब देखिए, क्वाड्रेंट सिस्टम को समझने के लिए सबसे पहले हम लोग इस पर एंगल की माप करते हैं। तो ये जो है आपको 0 डिग्री, इसके बाद यहाँ हो जाएगा आपको 90 डिग्री, यहाँ हो जाएगा आपको 180, अब फिर यहाँ आपको हो जाएगा 270 डिग्री, और यहाँ पर आपको 360 डिग्री। अब देखिए, यहाँ फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो होता है, जो थीटा होगा वो आपको 90 डिग्री से छोटा होता है। सेकेंड क्वाड्रेंट में जो होगा थीटा वो 90 डिग्री से अधिक होता है, लेकिन इसके साथ एक कंडीशन है कि 180 डिग्री से कम होता है। ठीक, तो इसे हम लोग लिखते हैं 90 प्लस थीटा, और होता है एक 180 माइनस थीटा। अब देखिए, थर्ड क्वाड्रेंट में जो होगा वो आपको 180 प्लस थीटा और 270 माइनस थीटा। फोर्थ क्वाड्रेंट में जो होगा वो थीटा आपको होगा 270 डिग्री प्लस थीटा और 360 माइनस थीटा, और फोर्थ क्वाड्रेंट में आपको चला जाएगा 360 प्लस में थीटा। अब देखिए, इसमें फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो होता है ऑल पॉजिटिव होता है। इसमें साइन हो, कॉस हो, टैन हो या उनका रेसिप्रोकल हो, इसमें जितने भी वैल्यू होंगे वो सारे आपको प्लस में आएंगे, सारे पॉजिटिव होते हैं। सेकेंड क्वाड्रेंट में जो होता है साइन, और साइन का जो रेसिप्रोकल होता है कोसेक, ये आपको पॉजिटिव होते हैं, और रेस्ट जो होते हैं वो निगेटिव होते हैं। थर्ड क्वाड्रेंट में जो होगा इसमें आपको टैन, और टैन का रेसिप्रोकल जो होता है कॉट, ये आपको पॉजिटिव होते हैं, और रेस्ट जो होगा वो सारे निगेटिव होते हैं। थर्ड क्वाड्रेंट में जो होता है
इसमें आपको कॉस और कॉस का रेसिप्रोकल जो होता है सेक, ये आपको पॉजिटिव होते हैं और रेस्ट जो होता है वो सारा निगेटिव होता है, रेस्ट निगेटिव होते हैं। अब देखिए, इसको समझने के लिए हम लोग कुछ और चीजों को ध्यान देते हैं। देखिए 180 प्लस थीटा या माइनस थीटा और 360 प्लस थीटा या माइनस थीटा, जहां भी आपको दिखेगा वहां पर आपको होता है नो चेंज, ठीक। और 90 डिग्री प्लस या माइनस थीटा और 270 प्लस या माइनस थीटा, ये जहां भी आपको रहेगा वहां पर आपको होता है चेंज। अब क्या चेंज होता है, क्या चेंज नहीं होता है, ये देखिए चेंज क्या क्या होता है। अगर 90 और 270 पर चेंज होता है तो क्या चेंज होता है, तो अगर साइन होगा, साइन थीटा अगर होगा तो साइन थीटा आपको चेंज हो जाता है किस में, कॉस थीटा में। और अगर कॉस थीटा होगा तो वो आपको चेंज हो जाता है साइन थीटा में, ठीक। अब देखिए, अगर टैन थीटा होगा तो टैन थीटा आपको चेंज हो जाता है कॉट थीटा में, और कॉट थीटा होगा तो वो आपको चेंज हो जाता है टैन थीटा में। अब सेक थीटा अगर होगा तो वो आपको चेंज हो जाता है कॉसेक थीटा में, और कॉसेक थीटा जो है वो चेंज हो जाता है आपको सेक थीटा में। ये चीज हम लोगों को याद रखना पड़ेगा। अब देखिए, इसको समझने के लिए अभी अब जब तक एग्जाम्पल नहीं समझ में आएगा बताएंगे तब तक आप लोगों को नहीं समझ में आएगा। तो पहले हम लोग 2-4 एग्जाम्पल देख लेते हैं, उसके बाद अच्छी तरीके से समझ में आएगा। अब देखिए, जैसे कि एक मिनट, चलिए अब हम लोग 2-3 एग्जाम्पल देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग को अच्छी तरीके से ये समझ में आ जाएगा। तो अगर मान लेते हैं साइन 120 डिग्री का अगर हमें वैल्यू निकालना होगा तो हम कैसे निकालेंगे। तो देखिए, वैल्यू इसके लिए सबसे पहले मुझे ये जरूरी है कि हम ये देखेंगे कि ये 120 जो है किस क्वाड्रेंट में आता है। तो 120 चूंकि है 90 डिग्री से अधिक है तो इसका मतलब वो सेकेंड क्वाड्रेंट में आता है। अच्छा, सेकेंड क्वाड्रेंट में आता है। इसके बाद ये आपको सेकेंड क्वाड्रेंट, इसके बाद हम ये देखेंगे कि सेकेंड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है और कौन नेगेटिव होता है। तो साइन और साइन का जो अपोजिट होता है कॉसेक, वो पॉजिटिव होता है। क्योंकि मेरा यहाँ जो है ये आपको साइन में है तो इसका मतलब साइन पॉजिटिव में है, तो जो भी हमारा वैल्यू होगा वो पॉजिटिव में होगा, निगेटिव में नहीं होगा, ठीक। तो चलिए, अब चूंकि हम ये सेकेंड क्वाड्रेंट में है तो साइन 120 डिग्री को हम कैसे कैसे लिख सकते हैं। साइन 120 को हम लिख सकते हैं 90 प्लस 30 डिग्री। 90 में अगर हम लोग 30 जोड़ देंगे तो ये आपको 120 हो जाएगा। या साइन 180 में से अगर हम लोग 60 घटा देंगे तब भी हमारा 120 हो जाएगा। तो अब देखिए, चूंकि हमें पता है कि साइन 90 प्लस में थीटा जो होता है आपको सेकेंड क्वाड्रेंट में है, और ये आपको 90 जो है चेंज होता है। देखिए, जहां जहां आपको 90 प्लस थीटा दिखेगा इसका मतलब वो चेंज होगा। तो चेंज होता है तो किस में चेंज होता है, तो साइन है मेरा, तो साइन किस में चेंज हो जाएगा, कॉस में चेंज हो जाएगा। इसका मतलब यहां पर हम साइन के जगह पर अब लिखेंगे कॉस, और मेरा थीटा के जगह पर 30 डिग्री है तो ये मेरा हो गया कॉस 30 डिग्री, ठीक। और चूंकि हम जानते हैं कि कॉस 30 डिग्री का मान आपको होता है √3/2। अब देखिए, इसको साइन है और ये आपको है 180, तो हम अभी यहां पर देखें कि 180 प्लस या माइनस में नो चेंज होता है, कोई चेंजिंग नहीं होगा। तो साइन के जगह पर साइन ही रह जाएगा और थीटा के जगह पर आपको 60 डिग्री है।
तो हमें पता है कि साइन 60 डिग्री का जो वैल्यू होता है वो होता है √3/2। दोनों ही कंडीशन में हमारा वैल्यू जो आया सेम आया, ये कभी नहीं बदल सकता है। ठीक है, अब आइए एक और उदाहरण दे करके हम समझते हैं। अब हम लोग देखते हैं tan 240 डिग्री। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि 240 डिग्री जो है ये आपको किस क्वाड्रेंट में आता है। तो यहाँ पर 240, तो 240 आपको 180 से अधिक है और 270 से कम है, तो ये आता है हमारा थर्ड क्वाड्रेंट में। और थर्ड क्वाड्रेंट में अब हम देखेंगे कि थर्ड क्वाड्रेंट में tan क्या पॉजिटिव में होता है या नेगेटिव में होता है। तो हम जानते हैं कि थर्ड क्वाड्रेंट में tan और tan का जो अपोजिट होता है cot, वो दोनों पॉजिटिव में होता है, मतलब कि tan 240 डिग्री का जो वैल्यू होगा वो पॉजिटिव में होगा। तो अब हम लोग इसे कैसे लिख सकते हैं, tan 240 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं, तो 180 प्लस 30 डिग्री, नहीं 60। 240 डिग्री को tan 180 प्लस में 60 अगर लिखेंगे तो वो आपको 240 डिग्री हो जाएगा। अब आइए इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, tan 270, 270 में से अगर हम 30 घटा देंगे तो भी हमारा आ जाएगा tan 240। तो अब देखिए, चूंकि हमें पता है यहां पर आपको है 180, और 180 में हम देखेंगे कि क्या tan प्लस में हो या नेगेटिव में हो, 180 प्लस थीटा या 180 माइनस थीटा, उसमें नो चेंज होता है। मतलब कि tan है तो tan के जगह पर tan ही रह जाएगा, और थीटा के जगह पर मेरा 60 है तो 60 हो गया। और tan 60 डिग्री का वैल्यू जो होता है वो √3 होता है। अब आइए यहां पर आते हैं, तो चूंकि यहां पर है आपको 270 डिग्री, तो 270 पर आपको क्या होता है, चेंज होता है। तो tan है तो tan आपको किस में चेंज हो जाएगा, cot में चेंज हो जाता है, cot। तो थीटा के जगह पर आपको 30 डिग्री हो जाएगा, और cot 30 डिग्री का वैल्यू भी जो होता है वो आपको होता है √3। दोनों ही कंडीशन में आपको वैल्यू सेम आएगा। ठीक, अब आइए एक और देखते हैं हम। साइन 390 डिग्री, तो सेम वही काम करेंगे हम लोग। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि ये किस क्वाड्रेंट में आता है। 390 डिग्री है तो ये 360 से अधिक है, इसका मतलब है 360 प्लस थीटा है, तो इसका मतलब ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही आएगा। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा तो उसमें आपको साइन टोटल पॉजिटिव होता है तो प्लस में ही होगा। अब इसे कैसे लिखेंगे, साइन 360 प्लस 30, 360 में अगर 30 जोड़ देंगे तो 90 हो जाएगा। तो चूंकि इसमें पता है कि सारा पॉजिटिव होता है तो ये आपको 360 है, तो 360 पर कोई चेंज नहीं होता है, तो साइन का साइन ही रह जाएगा। और ये 30 डिग्री, तो साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2। ठीक है, अब आइए एक और उदाहरण से हम लोग समझते हैं। साइन 1110 डिग्री। अब साइन 1110 डिग्री का अगर वैल्यू निकालना होगा तो अब हम क्या करेंगे, तो देखिए अगर 360 डिग्री से थीटा का जो वैल्यू मान है, थीटा अगर काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो, 360 से काफ़ी बड़ा हो, तो उसे हम 360 से मल्टीप्लाई करते हैं सबसे पहले, और देखते हैं इसके नज़दीक पहुँचते हैं। तो 360 से अगर हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 3 टाइम्स में जाएगा, और प्लस मेरा हो जाएगा कितना, 30। ठीक है ना, 20 30, ठीक है, 30 डिग्री। 360 में 3 से अगर हम गुना करेंगे
तो 1080 आएगा, उसमें हम 30 अगर जोड़ देते हैं तो मेरा हो जाएगा 1110 डिग्री। तो अब देखिए ये 360 और 30 डिग्री, तो ये तो हमें समझ में आ रहा है, लेकिन ये 3 क्या है, ये जो 3 आया ये है क्या? तो देखिए यहाँ पर देखते हैं, यहाँ से अगर कोई आदमी, ये तो चूंकि 0 डिग्री है, एक आदमी अगर यहाँ से चला और घूम करके अगर इसी जगह पर आ गया तो ये पूरा एक चक्कर लगा दिया यहाँ पर। अब ये पूरा एक चक्कर लगा दिया, 360 डिग्री कंप्लीट हो गया। अब फिर यहीं से चला और फिर आपको 360 डिग्री का पूरा कंप्लीट कर लिया, तो ये 2 चक्कर लगा दिया। फिर यहाँ से ये चला, चल करके ये आ गया, तो ये 3 चक्कर कंप्लीट कर लिया। तो मतलब कि 360 360 और फिर 360, 1080 ये यहाँ कंप्लीट कर लिया, और ये 30 बढ़ेगा तो इधर कहीं बढ़ेगा। तो इसका मतलब आप जहाँ से चले थे ये 0 से 3 चक्कर में आप वहीं पर आ गए। तो इसीलिए ये तो आप फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही आ गए ना, तो इसलिए आपको इस 3 का कोई वैल्यू नहीं है, इस 3 को हटा देंगे। तो हम इसे लिख सकते हैं साइन 360 प्लस में 30 डिग्री। और चूंकि हमें पता है कि 360 पर कोई चेंज नहीं होता है और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव होते हैं, तो हम यहाँ पर इसको लिख सकते हैं साइन 30 डिग्री। और साइन 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2। जैसा कि अभी आप सब ने देखा, उदाहरण से हमने एक एक करके बताया। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में और भी इस पर ज़्यादा मतलब हाई लेवल तक जाएंगे और अच्छे अच्छे क्वेश्चनों को देखेंगे। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं।